आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज क्वेश्चंस करेंगे हम लोग किस पे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, और तुम्हारा कोलिजन पे हो गया, कोलिजन पे बोल सकते हैं, कोलिजन्स पे बोल सकते हैं। और तुम्हारा एक जो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है तुम्हारा अप्रोचिंग वेलोसिटी वाला, अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी। ये टू डायमेंशनल, वन डायमेंशन का तो बात ऑलरेडी कर चुके थे, तो हम क्या करेंगे, टू डायमेंशन का बात करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों पे जो है आज हम लोग स्पेसिफिकली इस दोनों पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत तरीके क्वेश्चन जो है इसमें बन सकते हैं, जैसे तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे रिलेटिव से। और जो और दो तरीके का प्रॉब्लम बन गया, एक बन जाएगा रेनमैन प्रॉब्लम, एक बोट वाला प्रॉब्लम, टू डायमेंशन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। मे बी शायद नेक्स्ट लेक्चर में भी यही क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारा है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो कोलिजन्स के क्वेश्चन हो गया, व्हेन दे मीट, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग टू डायमेंशन में भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अप्रोचिंग वेलोसिटी में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि ले चुके हैं, इस लेक्चर में करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के प्रॉब्लम और बचते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे, या मोस्ट ऑयली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, समझ में आता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, क्या तुम्हें ये दिख रहा है पहला क्वेश्चन? ओके, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। फिर से हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। पॉज करो, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, पॉज करो, रीड करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, और जैसे भी तुम्हें सॉल्व करना है। अगर सिंपल सॉल्व होता है तो ठीक है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट भी लगाना है, क्योंकि ऑल अबाउट रिलेटिव, ये प्रॉब्लम सब रिलेटिव से ही आसानी से बन जाता है, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो रिलेटिव का ये सब प्रॉब्लम है। क्लियर है मेरी बात? तो लगाने की कोशिश करो, सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम बता रहे हैं। नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, यहाँ तो बोल दिया है अबव फिगर में, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन डायरेक्टली बोल दिया गया है। फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, कोलिजन का क्वेश्चन है। देखो अभी बोल रहा था ना कि कोलिजन का भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम्स है। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ द रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना है और टाइम निकालना है व्हेन दे कोलाइड्स। तो ओके आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा बॉल 1 है, जो कि तुम्हारा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रैवल कर रहा है। ये एक्सेलरेशन 1 है, क्या हम इसको एक्सेलरेशन 1 बोल दें? चलेगा? यस। 6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी 1 बोल देते हैं, क्योंकि ये बॉल 1 दिया हुआ है ना, बॉल 1 है, दैट्स वाई बॉल 1 है तो वेलोसिटी 1 एंड 2 करके बोल देते हैं। ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या इसे A2 बोल दें? चलेगा? यस, ऑब्वियस सी बात है। ये 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज V2 ना। अब हमें क्या निकालना है, किसी किसी के भी रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या निकालना है। जैसे लेट सपोज हम मानना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में मानना चाहते हैं। लेट सपोज हम ए के रिस्पेक्ट में मानना चाहते हैं, या फिर हम 2 के रिस्पेक्ट में कर दें। इधर से कैलकुलेशन रहेगा तो आसानी से हम इसे पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे, और ये कन्वीनियंस भी लगता है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव अच्छा लगता है। तो ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ए ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा बताओ? ए तुम्हारा 1 माइनस A2। क्लियर है मेरी बात? बताओ। और ये डायरेक्शन के साथ है, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज ए विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब कि ऑब्जर्वर तुम्हारा क्या है? 2 है, O2 के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। क्लियर है? O2 मतलब ऑब्जर्वर 2 है मेरा, विथ रिस्पेक्ट टू 2 है ना, दैट्स वाई। नाउ A1 क्या है? ये दिस इज A1, और ये किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। रिलेटिव में हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे 1D की बात हो चाहे 2D की बात हो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ 1D 2D डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो 7 हो गया आई कैप, दिस इज आई कैप, तो आई कैप नहीं लिखे, प्लस के साथ लिखे डायरेक्ट। और ये माइनस A2 विल बी, दिस इज माइनस में, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताना चाहोगे? दिस इज 3। नाउ दिस इज 7, 8, 9, 10, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये तुम्हें समझ में आता है? ये एक्सेलरेशन अब 0 नहीं हुआ,
पहले क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था एक्सेलरेशन, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन जितना भी किए उसमें क्या होता था, एक्सेलरेशन रिलेटिव तुम्हारा जीरो हो जाता था, दैट्स वाई। तो अब यहाँ पर v1 2 निकालते हैं, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, द वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, 2 वेलोसिटी ऑफ 2, तो 1 क्या है बताना चाहोगे, 6 हो जाएगा, ये -2 क्या हो जाएगा, दिस इज -4। ये वेलोसिटी 2 किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ये ओ सेकेंड, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा वेलोसिटी जो 4 मीटर पर सेकेंड है, ये तुम्हारा डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा इसी डायरेक्शन में दिया हुआ है। ओके चलो, नाउ अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 + 4, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं। क्या अब हम फिगर बना लें, बाय द ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताना चाहोगे, ये तुम्हारा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन 1 2 क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलेगा। वेलोसिटी बता दो क्या होगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है बताओ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, दिस इज 15 मीटर। तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ इस तरह से, ये तुम्हारा रेस्ट में है, अब ये तुम्हारा रेस्ट में है, ये 2 है, क्या इसे, ओके ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 1 है। अब तुम नहीं निकाल पाओगे, आई थिंक अब तुमसे ये निकल जाएगा, 1 सेकेंड, ओके, ये तुम्हारा 15 मीटर दिया हुआ है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, ये आराम से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि अगर 15 मीटर ट्रैवल करेगा, देखो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, 15 मीटर ही ट्रैवल करना है, तब ये कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, तो हमें क्या लगाना है, कौन सा इक्वेशन लगाना है बताओ, क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ये है फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला ये, इसमें से बताओ कौन सा लगाना पड़ेगा, 2as, क्योंकि पहला क्या, पहला जो फॉर्मूला है, पहला, 1 सेकेंड, ओके जो ये पहला फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना था, अच्छा फाइंड टाइम, टाइम निकालना है, ठीक है ओके। तो पहला फॉर्मूला तुम्हारा दिया हुआ है ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है 80, क्या ये फॉर्मूला लगाए, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि v नहीं दिया हुआ है, ओके तो ये नहीं लगा सकते, इसमें भी v नहीं दिया हुआ है तो ये नहीं लगा सकते, तो ये तो लगा ही सकते हैं क्योंकि u दिया हुआ है ऑलरेडी, टाइम हमें निकालना है, s तो हमें दिया हुआ है, तो दिस फॉर्मूला इज कंसिडरेबल। क्लियर है मेरी बात, ये तो पहले ही सोच सकते थे लेकिन हम हमेशा लिखा देते हैं क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इक्वेशन एक बार तुम्हें अगर चूज कर लोगे कि कौन सा लगाना है, उसके बाद तो हो गया, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो नाउ 15 प्लस में हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनता है, इनिशियल टू फाइनल, नाउ 15 यू 10 हो जाएगा, टाइम ही तो निकालना है ना, व्हेन दे कोलाइड, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस बार 10 हो जाएगा, प्लस में ले लेना है, एंड टाइम स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मे बी, देखो डिफ़िकल्ट है या फिर सॉल्व हो जाएगा, तो वो तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। अब ये 5 से देखो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और प्लस ये टी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ क्या अब हम नेक्स्ट पेज पे लिख लें, ये टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस -3, क्या यही है, ओके -3। देखो ये इजीली हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पर चेक करना चाहोगे तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, या टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी, और ये तुम्हारा हो जाएगा -t, देखो ये इजीली हो जाएगा। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं बताओ, नहीं होता तो क्या करते हैं, सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला इज द बेस्ट थिंग जो कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, ओके या 3 नहीं होगा, ओके 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 ओके, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ टी कॉमन लिए तो ये 3 ऑलरेडी बच जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो 3 प्लस टी तो बच ही जाएगा ना, तो यहाँ पर से t minus 1 equals to 0. Now the time will be -3 और t is equals to 1। बताओ इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल कौन सा है, क्या ये एक्सेप्टेबल है, नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है बताओ, क्लियर है, ओके। हैंस हैंस क्या लिखा हुआ है, टाइम व्हेन दे कोलाइड, टाइम
when they collide is 1t is equals to 1 सेकेंड। क्लियर है मेरी बात? बताओ क्या तुम लोगों को ये समझ में आता है? देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं था। देखो इजी क्वेश्चन तो हम नहीं बोलेंगे कि ये इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई में, ठीक है। मैं पीवाईक्यूज भी कराऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा कि कहाँ पर है ये सब सवाल, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है इस तरह के क्वेश्चन इजी तो नहीं होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग को मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, काफ़ी चांसेस रहते हैं। ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन इस तरह के तुम कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? हमेशा याद रखना, नेगेटिव टाइम इज नॉट कंसिडरेबल। ऑल्दो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ऑल्दो सॉल्यूशन है, लेकिन इन मैथमेटिक्स परस्पेक्टिव से। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज का बात करें तो ये टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स वाई द टाइम विल बी 1। ओके 1 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ तक समझ में आया? देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे बेझिझक तुम क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। डरना नहीं है। चलो एक एक करके करते हैं। पहले पॉज करो, ट्राई करो, आराम से ट्राई करो, उसके बाद क्या करना है, ट्राई करना है एंड देन आना है। अच्छा एक क्वेश्चन ये दूसरा आ गया, एक बार ट्राई कर लो। अच्छा ट्राई कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, तो ट्रेन वाला प्रॉब्लम भी अगर तुम लोगों को आता है तो आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो ट्रेन वाला प्रॉब्लम, जितना भी ट्रेन वाला प्रॉब्लम हो सकता था इस चैप्टर में, जितने भी ट्रेन वाले प्रॉब्लम बनते वो पिछले लेक्चर में हम करा चुके हैं। आई थिंक तुम लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो जाकर के देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कंसिडर होता है। तो ये तुम्हारा 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, मैन तुम्हारा क्रॉस करता है विद। चलो बना लेते हैं डायग्राम। देखो इस सब में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अगर तुम डायग्राम में एक्सपर्ट हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग। तुम्हारा 100 मीटर क्या है, लॉन्ग ट्रेन है। ओके ओके ओके। नाउ क्रॉसिंग तुम्हारा क्रॉस अ मैन ट्रैवलिंग विद एट अ 5 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, यहाँ दिख रहा है। इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों, क्या अपोजिट डायरेक्शन में। ओके मतलब ये तुम्हारा डायरेक्शन, लेट सपोज इसका v बोल देते हैं कि v किलोमीटर पर आवर से ये ट्रैवल करता है। ओके तो ये तुम्हारा क्या करता है, 5 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रैवल करता है। दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन है, तो यही तो अपोजिट डायरेक्शन है। इन t इज इक्वल टू 7.2 सेकेंड दिया हुआ है, इतना इतना टाइम में क्या करता है, क्रॉस कर लेता है। ओके ओ माय गॉड, इतना टाइम में क्या करता है, क्रॉस कर लेता है। क्या इनिशियल सेपरेशन दिया हुआ है, इनिशियल सेपरेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम तुम पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ 100 मीटर ही क्रॉस करेगा। कंप्लीट क्रॉस करने के लिए कितना चाहिए, 100 मीटर। अगर तुम्हें नहीं पता तो पिछला लेक्चर जाकर के देखो, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। यहाँ तो एक क्वेश्चन आ गया इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विल बी, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है। तो अब तुम बताओ, टाइम दे दिया गया है, t इज इक्वल टू 7.2 सेकेंड, 2 सेकेंड। आई थिंक ये तुम्हारा डेसिमल में है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो तुम्हें करना है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा बताओ। डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तुम्हें 100 मीटर फॉर कंप्लीट क्रॉस के लिए। देखो 100 मीटर फॉर कंप्लीट क्रॉस के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आराम से देखना, ये तुम्हारा 100 मीटर है और यहाँ पर तुम्हारा v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन को क्या बना रहे हैं, ऑब्जर्वर बना रहे हैं। मैन को क्या बना रहे हैं, ऑब्जर्वर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 km/h ऐड करना पड़ेगा। ये मेथड 2 से निकाल रहे हैं हम, मेथड 2 से। अब तुम्हें मेथड 2 अगर नहीं समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि तुम पिछला लेक्चर या फिर उससे पहले लेक्चर जब रिलेटिव पढ़ा रहे थे तब नहीं देखे हो, तो वहाँ जाकर के देखो। मेथड 2 से मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में रिलेटिव कैसे लगाना है वो बताए थे। जिसे ऑब्जर्वर बनाना है उसकी वेलोसिटी 0 कर देनी है, तो हमने क्या किया, इसको ऑब्जर्वर बनाए तो उसकी वेलोसिटी क्या किया, 5 किलोमीटर ऐड करके 0 कर दिए। यहाँ पे 5 किलोमीटर ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, v+5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स वाई रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हें पता चल गया कि ये है, रिलेटिव वेलोसिटी पता चल गया, ये है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कितना है, ये है टू कंप्लीट क्रॉस। डिस्टेंस कवर 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब जाकर के वो क्या करेगा, कंप्लीट क्रॉस करेगा। क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है,
यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ मैन, क्रॉस करता है मैन को, ठीक है, तो इतना सेकेंड में, तो वही हम बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन की बात नहीं की गई है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 100 मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्या यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ओके, 100 मीटर को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना किलोमीटर में, तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड दे दोगे, स्पीड क्या हो जाएगा v+5 हो जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है 7.2। क्या तुम कैलकुलेशन कर लोगे, क्या तुम कैलकुलेशन कर लोगे, क्या तुम पे मैं छोड़ सकता हूँ, एक बार कर देता हूँ कैलकुलेशन, मतलब जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों कट गया, ठीक, कैसे कट गया, क्योंकि 2 तुम्हारा ऊपर से कट गया, 1 0 बचा तो यहाँ से कट गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब हम कैसे बताएं, अच्छा ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन। क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है, सिंपल से है, तो v+5 इज इक्वल टू 1/72, 1/7, सॉरी 1/72 हो गया। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है, ओके, एक चीज़ गलती हो गया, वही तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर आएगा ही नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, 7.2 सेकेंड है ना, तो ये आवर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, माय मिस्टेक। यूनिट कन्वर्जन में देखो यहीं पे सिली मिस्टेक्स होती है, अभी हम सोच रहे थे कि ये तो 1/72 हो जाएगा, यही बस बैक ऑफ द माइंड में ये सब चलना चाहिए, ठीक है, माय मिस्टेक। ये 100,000 में तो कन्वर्ट कर दिए, लेकिन ये तुम्हारा क्या है 7.2 है ना, 7.2 है, तो इसका मतलब देखो आराम से देखना, जब सेकेंड रहता है उसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना रहता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मिनट से हमको कितना आवर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से डिवाइड बाय 60 करेंगे। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, तो हमको 60 × 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है 7.2 था, 7.2 सेकेंड था, तो 60 × 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो आई थिंक तुम लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, आई थिंक तुम लोगों को यह क्या हुआ, क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कर रहे हैं, 7.2 सेकेंड दिया हुआ है मेरा, तो हम उसको 60 से डिवाइड देंगे तो ये क्या हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए आवर, तो एक और 60 से डिवाइड देंगे तो दिस इज कन्वर्टेड टू आवर। क्लियर है मेरी बात ना। अगर उल्टा करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इनटू कर देंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। नाउ अब जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, वन से माय मिस्टेक, फिर से एक बार मिस्टेक हुआ था तो उसके लिए सॉरी। तुम्हारा 100 6 × 6 × 1/72, नाउ v+5। क्लियर मेरी बात, अब कैलकुलेशन करना है, 72 विल बी 72 नीचे चल जाएगा और ये 6 × 6 एंड यह ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 72 ये हो जाएगा 30 और ये तुम्हारा 6, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये 3 से एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को पता चले कि किससे क्या कट किए, 1 2 12 हो जाएगा, और दिस 6 से 1 सेकेंड, कलर फिर से चेंज, 6 से ये 2 2 एंड अब कई कलर बचा क्या, हाँ 2 से ये तुम्हारा 50। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, तो 45 हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो सब कैंसिल आउट हो गया, सारा कैंसिल आउट हो गया, अब बचा इधर क्या है 50 और ये v+5 बचा है, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 - 5 दैट इज 45, दिस इज 45 किलोमीटर पर आवर। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, बताओ, होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आसान सवाल है, सिली मिस्टेक मेरी तरह हो सकता है तुम्हारा भी, तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है नाउ, अब हम ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, हम भी पढ़ लेते थोड़ा सा। शिप ए और शिप बी दिया हुआ है, 2 शिप दिया हुआ है, ओके, और अपार्ट फ्रॉम द लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ, ओके, लाइन तुम्हारा इसी में साउथ टू नॉर्थ है ना, इस डायरेक्शन में लाइन तुम्हारा क्या है सेपरेटेड है, इसी पे तुम्हारा 10 किलोमीटर सेपरेट दिया हुआ है, इसी लाइन पे ये बोला गया है बस। तुम्हारा ए जो है पहले हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ तो बना लेते हैं कि नॉर्थ साउथ पे सेपरेटेड आउट है ना, इसीलिए ये वेस्ट
सॉरी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है तुम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अभी हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए तुम लोग हो सकता है नहीं आए, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन करने वाले रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह का करेंगे, तुम्हें आ जाएगा। तो तुम्हारा सिर्फ ए तुम्हारा क्या दिया है, फर्दर नॉर्थ, नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट, नॉर्थ से तुम्हारा क्या दिया है, वेस्ट की तरफ दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। तो लेट्स सपोज ये सिर्फ नॉर्थ में था, नॉर्थ से तुम्हारा क्या हुआ है, वेस्ट की तरफ हुआ है, वेस्ट की तरफ। क्या हम कलर चेंज ही कर लें, चेंज कर लेते हैं, ये तुम्हारा वेस्ट की तरफ है। ओके, कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ओके, अब शिप बी, एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ये स्ट्रीम हुआ है तुम्हारा 20 किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो हम लेट्स सपोज यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, बस तुम्हें कहीं भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नॉर्थ के डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से ये गया है। अब क्या बोला गया निकालने, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। हम तुम्हें बताएंगे भी कि कैसे अप्रोच बिल्ड करते हैं, ठीक है। बस पहले डायग्राम बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें डायग्राम बनाना है, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे बनाए। लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, जब तक तुम 3 से 4 क्वेश्चन नहीं कर लोगे, लैंग्वेज तुम्हें समझ में ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर भी और आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखो क्या होता है, ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहा है, लेकिन एक एक डिस्टेंस से क्या कर रहा है, पास हो रहा है। तो कितना क्लोजेस्ट होगा, मतलब कितना क्लोज आया, वही हमको डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, हालांकि तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एटम का निकालने के लिए। एंड हाउ लॉन्ग इट टेक, मतलब टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा दूसरा टाइप का प्रोफाइल हो गया। पहले कोलिजन का क्वेश्चन किया था, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसिडर होता है। नाउ क्या हम रिलेटिव निकाल लें, क्योंकि रिलेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम किसके रिलेशन में निकालते हैं, ये तुम्हारा बी था आई थिंक, ये तुम्हारा ए था आई थिंक। ओके, हम क्या करते हैं, हम ए को रोक लेते हैं, तुम किसी को भी रोक सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसके रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो, ठीक है। हम ए के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, लेट्स सपोज ए को रोक लिए, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और इसमें भी इधर 20 किलोमीटर पर आवर ऐड कर देते हैं। क्यों, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम निकालना चाह रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ ऑब्जर्वर हम किसको माने, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए को हम एज्यूम किए हैं, क्लियर है मेरी बात। ऑब्जर्वर हम ए को एज्यूम किए हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं, ए का वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो कर देना है। दैट्स वाई जीरो कैसे करेंगे, इस साइड ऐड करेंगे 20 किलोमीटर तो ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें ऐड किए हैं, तो हम जिसको देख रहे हैं उसमें भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम किसका निकालना चाहते हैं, बी का, तो बी को भी ऐड करना पड़ेगा। नाउ क्या अब हम इसे डायरेक्ट हम ऐसा ही बना सकते हैं, देखो अब हमको डिस्टेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा रेस्ट में हो गया, ये तुम्हारा रेस्ट में है, तुम्हारा क्या था, ये ए था। एंड नाउ दिस इज 20 किलोमीटर दिस डायरेक्शन में, 20 किलोमीटर दिस डायरेक्शन में। क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, बताओ, क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, तुम लोगों को क्लियर है। ओके, अब इसका हम थोड़ा सा पाथ भी देखना चाहते हैं, क्या हम पाथ देख सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, ये पाथ हो जाएगा। 1 सेकेंड, डायग्राम देखो, डायग्राम देखते जाओ बस खाली, ये तुम्हारा पाथ है, क्या यही पाथ होगा, क्योंकि 20 है, अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो 20√2 निकलेगा, 20√2 निकलेगा। कैसे निकालते हैं, रूट अंडर 20 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 20 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा 90 डिग्री सब्सटीट्यूट कर रहा है, cos 90 विल बी 0, तो 2ab cos थीटा 0 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि 20√2 से आ रहा है मेरा। तो ये तुम्हारा जो है, ये तुम इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या ये जब यहाँ पर रहेगा, देखो आराम से देखते जाओ, जब ये यहाँ पर रहेगा, ये डिस्टेंस क्या क्लोजेस्ट है, नहीं है। जब यहाँ पर ये रहेगा, क्या ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, जब यहाँ पर रहेगा तो क्या ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, जब यहाँ पर रहेगा तो क्या ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट है। अब तुम देखो, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, हालांकि मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े होगे, मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े होगे और ये तुम्हें देख करके ही पता चलता है, लेकिन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते ताकि तुम लोग को कभी भी तकलीफ ना हो। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर है।
शॉर्टेस्ट distance between a point and a straight line line is always a perpendicular line which is drop from point to the straight line इस चीज को हमेशा याद रखना। जब भी हम एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, ये तुम प्रूव भी किए हो, ऑल्दो प्रूव भी किए हो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में बोल रहा हूँ, ये सब चीज मैथमेटिक्स में प्रूव किया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए तुम्हें सिखाया गया है, ये तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। किसी पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉप करने के लिए तुम्हें बताया गया था, सिखाया ही गया था, मीडियन भी ड्रॉ करने के लिए सिखाया गया था, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए सिखाया गया था, आई गेस सो, ठीक है, तुम लोगों को सिखाया गया होगा। ये तुम्हारा पी पॉइंट है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज डी डिस्टेंस इज डी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and straight line ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि तुम लोगों को साइड में लिखा दिया ताकि ये भी याद रखो, क्योंकि हमारे फिजिक्स में जो भी इस्तेमाल होगा बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पे हम लोग वो पढ़ लेंगे, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, उसे पढ़ लेंगे, इंस्टेंट पढ़ लेंगे, जैसे हम ये पढ़ लिए। तो अब तुम बताओ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अब तुम ये बता सकते हो, हाँ ऑब्वियस सी बात है तुम बता सकते हो, अब तो तुम्हारे पास प्रॉपर हो। तो ये तुम्हारा एक पॉइंट है, एक पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट, इसको क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर इस लाइन पे क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। तो दिस डी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या क्लियर है मेरी बात, दिस डी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यही डी हम लोगों को निकालना है, यही डी निकालना है। और यहाँ तक ये पॉइंट पे लेट्स सपोज इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, चलेगा, पी बोल देते हैं, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से लेट सपोज ये पार्टिकल पोजीशन क्या है, ओ है, लेट सपोज ओ पोजीशन पे ये खड़ा है और ये ए पोजीशन है, ए पार्टिकल ए है, ठीक है, पोजीशन को भी ए ही बोल दिया, ठीक है, चलेगा, ओके। तो हमको ओ से पी जाने में कितना टाइम लगता है, दिस टाइम इज कॉल्ड एज हाउ लॉन्ग दे इट टेक टू रीच इट, मतलब वो क्लोजेस्ट अप्रोच तक रीच करने में कितना टाइम लगा, दैट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच का टाइम हो जाएगा। क्या समझ में आया, क्या निकालना है हम लोगों को, देखो जो निकालना है वो एग्जैक्ट हम लोग को फिगर पता होना चाहिए, ठीक है, हम तो निकाल तो लेंगे ही। तो ये डिस्टेंस क्या है बताना चाहोगे, ये डिस्टेंस तो तुम्हारा दिया हुआ है ना, डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर अपार्ट दिया हुआ है, किस लाइन पे दिया हुआ था, साउथ टू नॉर्थ लाइन पे, क्या यही तो साउथ टू नॉर्थ लाइन पे है ना, तो दिस इज 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, क्लियर है। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 सेकेंड, दिस इज 10 km, क्या ये चलेगा बताओ। अब क्या ये ट्रायंगल हम वहाँ बना लेते हैं, नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, ये ट्रायंगल नेक्स्ट पेज में हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, ऑल्दो ये सिंपल नहीं है, टफ ही है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आसान ही होगा तुम्हारे लिए। ये वेलोसिटी क्या था, 10√2 था। अब वेलोसिटी कैसे निकाले 10√2, तो वेलोसिटी तुम क्या कर सकते हो, √10 का होल स्क्वायर, √10 का होल स्क्वायर करके तुम v निकाल सकते हो, क्लियर है मेरी बात। और ये v क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v, क्लियर है। तो इसे निकालने के लिए आई थिंक तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर में काफ़ी पढ़ा चुके हैं डिटेल में। अब तुम बताना चाहो, क्या ये बताना चाहोगे ये 45 डिग्री है, हाँ बताना तो चाहेगा तुम 45 डिग्री हो, क्यों 45 डिग्री है, क्या तुम बता सकते हो 45 डिग्री कैसे है, क्योंकि इधर तुम्हारा क्या था, इधर तुम्हारा था 10 और इधर तुम्हारा था 10, तो दैट्स वाई दिस इज 45 डिग्री से तुम्हारा क्या होगा, इंक्लाइन होगा, ये तुम भी निकाल सकते हो, ये 45 डिग्री से होगा, ओके।
और दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एक ये तुम्हारा दिया हुआ है, दिस इज डी इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही तो निकालना है ना। नाउ अब देखो क्या करना है। अब इस वाले एंगल के लिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताना चाहोगे? इस वाले एंगल के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेस। नाउ दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। और हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन तुम लोगों को पता है? हाँ ओके, साइन थीटा पता है। साइन 45 इक्वल्स टू पी एच होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका मतलब डी लिख देते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका मतलब 10 लिख देते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो 1/45 होता है √2, दिस इज √2 एंड नाउ दिस इज टेकन एज 10। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है तुम लोगों को? बताओ, कोई भी डाउट है? नहीं होनी चाहिए। चलो, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि डी मिनिमम दिस इज डी मिनिमम है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/√2। तो ये √2 भी नीचे से डिनोमिनेटर से हटा देते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। रूल नहीं मतलब, अगर तुम्हारा ऑप्शन में अगर रूट दिया हुआ रहेगा तो फिजिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना, ठीक है। अगर सिंपल अगर आंसर निकालने के लिए बोला गया होगा तो, ठीक है। तो 10√2 दिस इज अपॉन 2 एंड दिस इज 5√2। क्लियर है मेरी बात? दिस इज किलोमीटर में आ जाएगा। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? बताओ। एकदम आसानी से निकाल लिया, बस हमें क्या करना चाहिए, इसे एनालिसिस करने आना चाहिए। क्या हम टाइम निकाल दें? फॉर टाइम, टाइम टाइम फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। स्पेलिंग में चेक कर लेना, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का टाइम, तो व्हाट टाइम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम इसे निकालना चाहोगे, ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। बताओ, 1 सेकेंड। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज यहाँ पर, और ये पी पॉइंट तक हमको पहुँचने के लिए टाइम चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ तक टाइम चाहिए, यहाँ तक टाइम चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ये हमें तो कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ओके, ओ से पी हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ पी। दिस इज ऑलरेडी ओ पी है। और ये तुम्हारा हो जाएगा 20√2, 20√2। क्या डिस्टेंस तुम नहीं निकाल पाओगे? डिस्टेंस तो आई थिंक तुम निकाल ही लोगे। ये क्या है बताओ, ये है तुम्हारा 10। तो क्या इसका कंपोनेंट इस साइड पे तुम्हारा, देखो ये पर हाइपोटेन्यूस है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है। इसको अगर ड्रॉप करोगे इस साइड तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 cos 45 डिग्री। आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 cos 45 डिग्री। और ये तुम्हारा क्या निकला था, 10 ये तुम्हारा क्या निकला था, 10 साइन 45 डिग्री। देखो यहाँ पे निकला था 10 साइन 45 डिग्री, 10 साइन 45 डिग्री निकला था। चेक कर पा रहे हो, 10 45 डिग्री। और ये तुम्हारा 10 कॉस 45 डिग्री, और वहाँ साइन था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? देखो, अगर तुम निकालना चाहते हो तो तुम वैसे कर लो। तुम्हारा cos 45 डिग्री जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बी, मतलब दिस साइड ओपी, और एच हाइपोटेन्यूस का मतलब 10। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। तो नो डाउट तुम आराम से इसको कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। ओपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। देखो ये 10 45 डिग्री क्या है, यही तो है ना। तो दिस इज 5√2, 5√2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। ये 10√2, दिस इज 5/20। क्या ये क्लियर है मेरी बात? 5/20 आवर में आ गया ये। क्या इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है बताओ, ठीक है ओके। अगर हम आवर में नहीं रखना चाहते हैं, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। कितना आवर है, 1/4 आवर है। दिस इज 1/4 आवर। तो अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तुम्हारा मिनट में आ जाएगा। क्या क्लियर है? अगर इसे तुम
और तुम 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन हम उतना नहीं करना है, ठीक है। ये 15 मिनट आ जाएगा, ये 4 से तुम्हारा 1 और 5, क्लियर है, 15 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 मिनट आ जाएगा। इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है बताओ, इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है? देखो ये फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टेप्स लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। स्टेप्स स्टेप्स टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ड्रॉ फिगर्स। सबसे पहले ड्रॉ फिगर करना है, ड्रॉ फिगर। उसके बाद क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर किसी एक को रोक लो, यहाँ पर लिख लेना है कि किसी एक को रोक लो, किसी भी एक को रोक लो, ये तुम अगर हिंदी में अगर याद रखना चाहते हो तो तुम इसी तरह से याद रख सकते हो, किसी भी एक को रोक लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है, फिगर आफ्टर परफॉर्म रिलेटिव ऑपरेशन आफ्टर, तुम्हारा फिगर ड्रॉ करना है आफ्टर किसके, रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे देखो हम जनरल लिख रहे हैं, ये कोई ऐसा अप्रोच नहीं है कि ये तुम्हारा किसी बुक में लिखा हुआ है, नहीं, हम अपने से लिख रहे थे, ठीक है। तो इधर उधर बस खाली लिख रहे हैं, तो बस खाली तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम क्या स्टेप से बता रहे हैं। पहला ड्रॉ फिगर होना चाहिए, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी निकालो किसी भी एक के रिस्पेक्ट में, तीसरा फिगर ड्रॉ कर लेना आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर फिगर ड्रॉ कर लेना। फिर 4 तुम्हें क्या करना है, ड्रॉप करना है, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से ड्रॉ करोगे, फ्रॉम पॉइंट से टू द नेट वेलोसिटी लाइन, ठीक है। यहाँ पर बगल में लाइन लिख दी है, ठीक है, नेट वेलोसिटी का लाइन पे तुम्हें करना है। एंड 5 नंबर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तुमको। ये स्टेप्स हमेशा क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इस स्टेप के ऑर्डर में अगर याद रखोगे तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ऑल्दो तो तुम्हें खुद से ही करना है कैलकुलेशन, ठीक है। अगर तुम नहीं करोगे तो हमेशा तो प्रॉब्लम रहेगा ही, ठीक है। चलो ये तुम आई गेस सो ये तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ये तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन। चलो करते क्वेश्चन, तुम्हारा उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जो भी स्टेप्स बताए उसे क्या करना है, याद रखना है। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ड्यूरिंग मोशन, मिनिमम सेपरेशन निकालना है। मिनिमम सेपरेशन बोल लो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोल लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल लो। अब तुम्हें लिख लेना है ये सब जो बात हम बोल रहे हैं, ये सब बात क्या करना है, लिख लेना है कि मिनिमम डिस्टेंस बोल लो, मिनिमम सेपरेशन बोल लो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोल लो, ये सब क्या है, सेम ही है। ये अलग अलग लैंग्वेज दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। जब जैसे जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इसीलिए तुम बता रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो तुम्हें पता चल जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ड्यूरिंग द मोशन, ओके, इस तरह का कुछ मोशन दिया हुआ है जो कि t=0 पे दिया हुआ है, 60 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये तुम्हारा 60 है, मतलब ऑल दो ये तुम्हारा फिगर दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड से 14 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल जो है ये जा रहा है। अब क्या किया जाए, नाउ अब हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिगर देखना, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, ए पार्टिकल है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ये 2 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ये 2 कॉस, आराम से देखते जाओ, 2 cos 45 डिग्री, तो दिस इज बेसिकली 2 √2, क्लियर है मेरी बात, एंड दिस इज √2,
नाउ यहाँ पर भी अगर √2 लिख दे तो कोई चलेगा, कोई बात, चलो ठीक है। यहाँ पर भी √2 ही हो जाएगा क्योंकि 2 cos sin 45 होगा, वहाँ पर भी वही हो जाएगा। तो वेलोसिटी ए का अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, ये तुम्हारा 1 बोल देते हैं, ये पार्टिकल 1 है, दिस पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर ए का लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज ए और बी है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ तुम बताओ ये क्या हो जाएगा, √2 आई कैप। क्या √2 आई कैप, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आई कैप जे कैप में तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम ऐसे नहीं निकाल पाओगे। अगर तुम फिगर से ड्रॉ करते हो तो दिस इज फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ये तुम्हारा 14 हो जाएगा। अब ये तुम निकालते रहो, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? आराम से लेकिन स्लोली करना है। ये वेलोसिटी ऑफ ए तुम्हारा अगर क्या हो जाएगा, ये √2, नो व्हाट, √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। क्या इस चीज़ में कोई डाउट है? क्या वेलोसिटी ऑफ बी का भी तुम निकाल सकते हो? हाँ, निकाल तो सकते हो तुम। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन में अगर करोगे तो ये 14 कॉस और क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे √2 और √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस √2 बिकम दिस √2 बिकम 2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 √2 आ जाएगा। क्लियर है? ये जो अभी हम कैलकुलेशन किए उसे तुम्हें क्या करना है, जल्दबाजी में नहीं करके, एकदम स्पीड में नहीं करके, स्लो स्लो कैलकुलेशन करके लिखना है। एक करके हम दिखा दिए, दूसरा तुम्हें खुद से करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 √2 और ये माइनस आई कैप में हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। और ऊपर भी तुम्हारा 7 √2 निकलेगा। क्या ये समझ में आता है बताओ? 7 √2 विल बी जे कैप। क्या रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाए? क्या तुम किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाए? हम लेट सपोज क्या करते हैं, पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। देखो चलेगा? पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि पार्टिकल 1 को हम रोकना चाह रहे हैं, मतलब यही ना करना चाह रहे हैं। अगर पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में अगर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पार्टिकल 1 को हम रोकना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कौन सा है? ऑब्जर्वर ए है मेरा, पार्टिकल 1 इज ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही तो निकालना चाह रहे हैं ना हम। तो क्या ये अब कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे? बताओ। अगर वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम पूछे तो ये तुम्हारा 7 √2 और आई कैप प्लस 7 √2 जे कैप। देखो जो डिफिकल्ट हो सकता है हम वही निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाए। मतलब कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाओगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। जे तुम्हारा इस साइड हो जाएगा। नाउ अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में सॉरी, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था पहले तुम्हारा ड्रॉ करना है फिगर को, तो ऑलरेडी फिगर ड्रॉ है, ओके। दूसरा में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना था, वही तुम कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं ना। तो ये 7 √2 आई कैप, नाउ आई कैप यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर भी आई कैप है, तो ये माइनस, सॉरी, ये -√2 आई कैप। क्या ये क्लियर है? देखो √2 और √2 ये माइनस माइनस में आ गया, ये 7 √2 और ये माइनस में √2 आ जाएगा, तो प्लस 7 √2 जे कैप माइनस √2 जे कैप। देखो यहाँ -√2 के साथ आएगा, यहाँ देखो माइनस के साथ आएगा। इसका मतलब कि -√2 यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पर 8 √2 आई कैप माइनस प्लस 6 √2 जे कैप। चलेगा? बताओ चलेगा? तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ अब हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आफ्टर वेलोसिटी के बाद तो फिगर ड्रॉ ही करना ही ना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर तुम्हारा ए हो जाएगा, और दिस इज लाइनिंग ज्वाइनिंग देम। कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आ जाए, क्योंकि हमें तो दिख रहा है, लेकिन इतना भी कैलकुलेशन टफ नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है। 60 मीटर 60 मीटर कैलकुलेशन ईजी है, आराम से देखते जाओ बस। तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और टफ में कंसिडर किया जाता है ये क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। अब ड्रॉ करना है, इसे तुम ड्रॉ करो। ये माइनस आई कैप में दिया हुआ है, तो माइनस आई कैप में आई थिंक इधर होता है माइनस आई कैप, अगर हम भूले नहीं है तो, या फिर तुम भूले नहीं हो तो ये तुम्हारा आई कैप है, दिस इज माइनस आई कैप। ये तुम्हारा 6 √2 और ये जे कैप है, ठीक है, ओके। क्या अब ये तुम्हारा समथिंग हाउ, अब मुझे पता ही नहीं है कि ये नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा या नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन
तुम ये तो बता सकते हो ना कि ये कुछ एंगल थीटा पे ही नेट वेलोसिटी होगा। नेट वेलोसिटी जो है, वी नेट जो है इसका, ये हम वी नेट बोल दिए। क्या ये वेलोसिटी जो है वी नेट, ये कुछ ना कुछ थीटा में होगा? बताओ, क्या ये हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? ये कुछ ना कुछ तो थीटा होगा ही ज़रूर, क्योंकि पूरा का पूरा वेलोसिटी एक्स में भी नहीं है जो कि डायरेक्ट कोलाइड कर जाए, ठीक है? तो कुछ ना कुछ नेट वेलोसिटी तो आएगा ही। नेट वेलोसिटी, लेट्स सपोज अभी हमें पता नहीं है कि क्या आएगा, हम निकाल लेंगे नेट वेलोसिटी क्या आएगा, लेकिन उसके बाद तो जो कर सकते हैं वो तो करते हैं ना। लेट्स सपोज ये नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है, नेट वेलोसिटी क्या आएगा मुझे नहीं पता, अभी हम निकालेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, नेट वेलोसिटी तुरंत निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। नाउ हम यह क्या करते थे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। यहाँ क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। लो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, और ये डिस्टेंस जो है ये मेरा डी मिनिमम हो जाएगा। डी मिनिमम मतलब अब लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे कि ये मेरा डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है दो पार्टिकल के बीच में। अगर कोलाइड नहीं हो रहा, ये कोलिजन क्या कर रहा है बताओ, अगर कोलिजन नहीं कर रहा तो डिस्टेंस मिनिमम की बात करेंगे। कोलिजन करेगा तो कोलिजन की बात कर लेंगे, कब कोलिजन कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे कोलिजन कर रहा है, उस हम बात कर लेंगे। लेकिन जब कोलिजन कर ही नहीं रहा है तो डिस्टेंस मिनिमम का बात कर लेंगे। ये डिस्टेंस मिनिमम निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात? ओके। नाउ इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पी नाम दे देते हैं। अब वेलोसिटी नेट निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग तो रहा है मे बी शायद। चलो वेलोसिटी अगर हम वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, ये वी नेट जो है मेरा, ये क्या आ जाएगा बताओ, ये इसका स्क्वायर और सिंपल ही करना पड़ेगा। ये 636 इंटू रूट 2 प्लस इसका होल स्क्वायर किए हैं और इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 64 इंटू रूट 2। क्या ये चलेगा बताओ? अब 2 कॉमन ले लिए तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 36 प्लस 64। आई थिंक तुम लोगों को वेलोसिटी नेट निकालने के लिए आता होगा। देखो, जब हम इतना लेक्चर ले चुके हैं ऑलरेडी, वेक्टर कैलकुलस हम अलग से पढ़ाने की कोशिश किए, बेसिक मैथमेटिक्स से अलग पढ़ाने की कोशिश किए, तो उसमें इतना हम अगर मेहनत किए तो आई थिंक तुम लोगों को भी उसमें देखना चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हें अगर नहीं आ रहा तो तुम जा करके वेक्टर कैलकुलस देखो, वेक्टर कैलकुलस फॉर फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं, हम ही पढ़ाए हैं ऑलरेडी। ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 100 इंटू 2 और दिस इज रूट 2। नाउ दिस इज 100 और 10 आ जाएगा, दिस इज रूट 2। ये मीटर पर सेकेंड है या फिर किलोमीटर पर सेकेंड? ओके, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। क्या ये वेलोसिटी नेट 10 मीटर पर सेकेंड आ गया? 10 रूट 2% क्या आ गया? क्या बताओ सही है? क्या बताओ सही है? लेकिन अभी भी मुझे जो नहीं पता है वो क्या पता नहीं है, वो टेन थीटा, सॉरी थीटा नहीं पता है। अब तुम्हें बता ही दिए कि किससे निकालना है, टेन थीटा से निकालना है। क्यों? क्योंकि दिस इज ये वेक्टर, दिस इज ये वेक्टर। तो ना अगर टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस से निकाल सकते हैं। टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 6 रूट 2 अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा, 8 रूट 2। क्या तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो? यस, ऑब्वियस सी बात है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखो मुझे तो दिखना स्टार्ट हो गया, आई थिंक तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। ये एक ट्रायंगल बनता है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इसको तुम क्या करो, मार्क कर लो। ये सिंगेज का क्वेश्चन, सिंगेज बुक से लिया गया है, ठीक है? हम तुम्हें पहले ही प्रॉमिस कराए थे कि हम सारा क्वेश्चन जो है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो सारे करा देंगे, ठीक है? तो सारे बुक से लिया गया क्वेश्चन, सब मिक्सड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगेज से है, कोई फिजिक्स गैलेक्सी से है और अलग अलग से है, ठीक है? डीसी पांडे से कुछ लिया गया। तो नाउ दिस इज, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा 3/4 आ गया, तो इसमें देखो एक बेसिक ट्रायंगल का भी इस्तेमाल हो गया। ये जो ट्रायंगल बेसिक मैथमेटिक्स में, देखो बेसिक मैथमेटिक्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इसे थीटा कंसिडर करते हैं तो ये तुम्हारा क्या है, एक ट्रिपलेट है। 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट, जो कि बेसिक ट्रायंगल था। लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, 3 और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, क्योंकि थीटा चेंज, परपेंडिकुलर उसके लिए चेंज हो जाता है, तो दिस थीटा के लिए परपेंडिकुलर दिस है। और अगर मान लो लेट्स सपोज यहाँ 5 है तो इस 5 के लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो आई थिंक तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री मुझे से ही पढ़ाई है, तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, हालांकि 10th में भी तो पढ़े होगे ना। तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रिपलेट है, तो तुम बता सकते हो ये थीटा क्या हो जाएगा। ये थीटा इज बेसिकली 3 साइड है तो 37 डिग्री होता है,
और दिस इज 53 डिग्री होता है। कैसे हम याद करने के लिए बताए थे, 5 और 3 के बीच में 53। बताओ कितना इजी है, 5 और 3 के बीच में 53, सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं है। और तुम ऐसे ही अगर कंफ्यूजन अगर होता है तो तुम ये याद रखो कि 37 और 53 तो हम लोगों को याद रहता है, लेकिन यही नहीं याद रहता है कि इसके अपोजिट 37 है क्या, इसके अपोजिट 37 है। तो 37 क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल सब्सटीट्यूट करता है स्मॉलेस्ट साइड। ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है, अगर जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके अपोजिट जो ट्रायंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ये प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का। तो मतलब 37 है तो इसके जस्ट अपोजिट तुम्हारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, मतलब इस दोनों में नहीं, इसमें नहीं, इस दोनों में, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 5 है, ये तो ये तीनों से भी कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट ही है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 देखो बड़ा एंगल है तो जस्ट बात है ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्या क्लियर है, ओके। नाउ तो अगर हम थीटा कंसिडर करें तो थीटा इज 37 डिग्री, ये हम आराम से और बाय ऑब्जर्वेशन बाय बेसिक मैथमेटिक्स हम आराम से लिख सकते हैं, मतलब कोई होना ही नहीं चाहिए प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो बेसिक मैथमेटिक्स देखो और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, बस हम कहना चाहते हैं कि पढ़ो जो भी चीज़ है। अगर लेट्स सपोज बेसिक मैथमेटिक्स से नहीं सीख पाए, अभी तो बताया ना, अभी तो सीख लो। इसे क्या करना है, रिमेंबर करना है, रिमेंबर रिमेंबर करना है, ठीक है। तुम लोगों को ये रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिपलेट होता है, एक और ट्रिपलेट होता है, वो हम कभी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स में बताएं तुम लोगों को अगर याद होगा तो। ओके, कहाँ तक हम आगे बढ़ चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। अब ये 37 डिग्री, ये थीटा क्या है, ये थीटा इज 37 डिग्री। क्या ये क्लियर है, 37 डिग्री ना। 8√2 को थोड़ा हम इधर लिख देते हैं ताकि कोलिजन ना हो। क्या था, 8√2 था शायद, 8√2 था, ओके 8√2 था। ये तुम्हारा 8 हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या है 37 डिग्री। इसको थोड़ा ब्राइट कलर से लिख देते हैं, ये 37 डिग्री। नाउ अब हम थीटा भी निकाल चुके हैं, नेट वेलोसिटी भी मेरे पास है, और हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, और दिस थीटा के लिए ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो चेंज ही नहीं होता चाहे कोई भी थीटा रहे। द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस होता है। द बेस इज दिस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ओके। अगर हम यहाँ पर नाम दे दें, ये ए और ये बी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और पी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये और ये साइड को हमको रिलेट करना पड़ेगा, मतलब पी और एच से। फॉर डी मिनिमम, ठीक है, फॉर डी मिनिमम साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू डी मिनिमम, पी और एच आता है, एच तो तुम्हारा 10 दिया हुआ, देखो ये तुम्हारा सॉरी 60 दिया हुआ, 60 मीटर है, मीटर है आई थिंक, हाँ मीटर। कैलकुलेशन पे हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये मिनट दिया हुआ, मीटर दिया हुआ है। नाउ साइन 37 विल बी, साइन 37 यहाँ से देखो, साइन 37 देखो यहाँ से लिख सकते हैं, साइन 37 डिग्री, पी और एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, देखो ये बेसिक फॉर्मूला है पी एच, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3/5। क्लियर है मेरी बात, क्या इस चीज़ पे को लेकर के कोई भी डाउट है, नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज अगर तुम्हें थीटा नहीं भी आता है, थीटा नहीं भी आता है तो तुम इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। लेट सपोज अगर मुझे 37 डिग्री या फिर 53 डिग्री नहीं आता है तो भी हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 10th को याद करो। इसे ये पी मान लेना, इसे ये बी मान लेना। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस निकल गया। फिर साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अगर 37 डिग्री नहीं भी पता कि ये 37 डिग्री है तब भी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा ये डी मिनिमम, एंड ये 60 डिग्री। तो डी मिनिमम विल बी 3/5, ये 60 डिग्री, 1 2, ये 60 मीटर हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। अब फॉर डी मिनिमम तो हो गया, फॉर टाइम फॉर टाइम टू कवर या फिर ट्रैवल डी मिनिमम, समझ जाना कि ये डी मिनिमम के लिए निकाल रहे हैं।
नाउ अब टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम, ठीक है। तो दिस इज समहाउ, ये तुम्हारा दिया हुआ है, समहाउ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर P बोल दिए थे, ये B है, और ये पे तुम्हारा A पार्टिकल है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, और दिस इज 60, और अगर अगर हम निकालना चाहें तो ये तुम्हारा 36 भी है, ये 36 आ गया, देखो यहाँ पर निकाल चुके ऑलरेडी 36, तो इसकी हेल्प नहीं लेंगे हम, और ये तुम्हारा चाहिए हमें, ये डिस्टेंस, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा हो जाएगा 10√2, क्या यही था 10√2, एक बार चेक कर लो, हाँ 10√2 था। ना अगर 10√2 ये है वेलोसिटी, मुझे पता है, डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम टाइम निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस डिस्टेंस निकालने के लिए ये क्या करेंगे, ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। नाउ ये B और H की अगर हम बात करें तो इसका मतलब cos थीटा, cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू B और H होता है, मतलब BP और हाइपोटेन्यूज 60 दिया हुआ है, तो cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, इस बार यहाँ से cos निकालते हैं 37 डिग्री, मतलब P और H यानी 4/5 हो जाएगा, आराम से निकालो, 4/5 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये B और P अपॉन 60, नाउ BP विल बी 4/5, दिस विल बी 60, ये 48 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 12 इंटू 4 इज 48, ओके। अब तो ये कवर हो गया, ओके। तो टाइम के लिए देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर टाइम निकाल देते हैं, छोटे से यहाँ पर टाइम निकाल देते हैं, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 48 और ये 10√2, क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, बताओ क्या ये तुम लोगों को क्लियर है। अगर यहाँ पर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 48 है, ठीक है, 48। नाउ दिस इज टाइम टेकन, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या ये क्लियर है, दिस इज द टाइम टेकन, ओके 4/5, तो 5 से ये तुम्हारा हो गया कैंसिल आउट, तो दिस इज द टाइम टेकन, या फिर तुम इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, इसे तुम सॉल्व भी कर सकते हो, और अगर सॉल्व करने की मन है तो और तुम सॉल्व कर सकते हो, कैसे, ये √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नीचे रूट नहीं रखते हैं, ये 48 √2, और ये तुम्हारा हो जाएगा 20, देखो ये 20 हो जाएगा, और ये तुम क्या कर सकते हो 10, और ये तुम्हारा हो जाएगा 24, और ये 5, और दिस इज 12, तो इसका मतलब कि ये आ जाएगा 12/5√2 सेकेंड, क्लियर है मेरी बात। अब इसे तुम क्या करना, अलग से साइड में लिख लेना, हो सकता है कि ये थोड़ा सा हो जाए, यहाँ पे पेज ही नहीं बचा अब, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, फॉर टाइम के लिए ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा टाइम हो जाएगा, इसे हम क्या करते हैं, खेरा लगा देते हैं, सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज द टाइम, 12/5√2 सेकेंड, क्लियर है मेरी बात। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यहाँ तक आई गेस तुम लोगों को समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1 सेकेंड, ये 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे अब आराम से पढ़ो, ये भी सब वैसा ही क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, कोलिजन कब होगा, टाइम निकालना है, ये सब क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है, कंसिडर किया नहीं जा सकता है, ये है ऑलरेडी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, ए बी एंड सी डी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2 टावर दिया हुआ है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस डी, ओके, ये डी डिस्टेंस में सिचुएटेड है, ठीक है, लेट्स सपोज ये डी डिस्टेंस में सिचुएटेड है, अपार्ट एज सोन इन द फिगर, फिगर पे तो सोन ही नहीं किया गया है, लेट्स सपोज मान लो ये डी डिस्टेंस है, कह तो दिया है ना, फिगर पे सोन नहीं है, तो ए बी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ए और बी, और ये तुम्हारा सी डी, 2 टावर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी 20 हाइट का है, ये 20 दिया हुआ है, सी डी 30 है, तो ये सी डी तुम्हारा 30 है, मतलब जो दिया गया है वही बस खाली लिख दिया गया है, 30 मीटर हाई, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक ऑलरेडी जो दिया हुआ वही लिखा हुआ है। अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बी से क्या करता है, थ्रोन किया जाता है, देखो ए बी, ये टॉप ऑफ ए बी, तो ए बी से थ्रोन किया जाता है, ये 10 मीटर हॉरिजेंटली है, तो क्या यही लिखा हुआ है 10 मीटर हॉरिजेंटली,
a particle is thrown from AB horizontally with a velocity of 10 मीटर. यस ऑब्वियस सी बात है, टुवर्ड CD. हाँ ये तो दिख ही रहा है, टुवर्ड CD थ्रो किया गया है. साइमल्टेनियसली मतलब अनदर पार्टिकल, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होता है. साइमल्टेनियसली का मतलब दो काम एक साथ ही कर रहे हैं हम, ठीक है. t सेकंड पे ये दोनों स्टार्ट हुआ है. साइमल्टेनियसली टुवर्ड AB तुम्हारा क्या कर रहा है, टुवर्ड फेंक दिया विद द सेम मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी. सेम मैग्नीट्यूड है, यस सेम मैग्नीट्यूड है. टुवर्ड दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ फेंक दिए हैं. सेम मैग्नीट्यूड विद द इनिशियल वेलोसिटी एज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ओके. The two projectile moving the same vertical plane in vertical plane, सेम वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है. ये नहीं कि मतलब देखो ये तुम्हारा एक टावर है और ये एक टावर है, ठीक है. यहाँ पर ये आगे की तरफ फेंक दिया है और ये भी उस तरफ की तरफ फेंक दिया. मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये 3D में बना नहीं पा रहा हूँ. ये तुम्हारा एक सेम वर्टिकल लाइन में टावर है, मतलब आमने सामने ये टावर है, ठीक है. आमने सामने ये टावर है, क्लियर है. मतलब इसके सामने ये टावर है, इसके सामने ये टावर है, मतलब एक ही प्लेन में है, ये कहना चाह रहा है. अब तुम्हारा क्या कहता है कि टू पार्टिकल मूविंग इन अ सेम वर्टिकल प्लेन कोलाइड्स इन मिड एयर. ये तुम्हारा की पॉइंट है. की पॉइंट में थोड़ा सा की पॉइंट को लाइट अप करो. ये तुम्हारा क्या है, कोलाइड्स इन मिड एयर. मतलब मिड एयर में ये कोलाइड करेगा ही करेगा. हालांकि ये दिख नहीं रहा है कि कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये बोल दिया गया है तो इसका मतलब करेगा ही करेगा. ये तुम्हारा ऐसे गया और ये तुम्हारा ऐसे गया. लेट्स सपोज यहाँ पर कोलाइड किया, मिड एयर में ये कोलाइड कर गया, ठीक है. ओके, कोलाइड करेगा. कैलकुलेट द डिस्टेंस d बिटवीन द टावर. मतलब ओके, अगर d डिस्टेंस, अगर ये कोलाइड करता है तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये बोला गया है. तुम लोगों को ये चीज आई थिंक तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो. क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करो. कैसे करोगे सॉल्व करने की कोशिश, तुम्हें इसे पॉज करना है. पॉज करो पहले और लेट्स सपोज 5 मिनट क्या करो, लो 5 मिनट आराम से लो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है. उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना. समझ में आ गया? चलो द 5 नंबर क्वेश्चन. पहले हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में निकालने की कोशिश कर रहे हैं. हम ए के रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है. ए के रिस्पेक्ट में, हम बी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है. किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, कोई बड़ी बात नहीं है. लेट्स सपोज हम ए के रिस्पेक्ट में करते हैं, तुम बी के रिस्पेक्ट में, सॉरी सी के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है. और तब आंसर मैच करने की कोशिश करना. ये हम क्या बोल देते हैं, ये तुम्हारा डी डिस्टेंस अपार्ट है. नाउ वेलोसिटी ऑफ सी, ये तुम्हारा सी बोल दे रहे हैं और ये तुम्हारा ए बोल दे रहे हैं, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ सी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, अगर तुम यहाँ पर देखना चाहोगे इसे तुम तोड़ भी सकते हो. ये तुम्हारा हो जाएगा 10 cos 60, 10 cos 60 और डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी 10 sin 60, 10 sin 60. नाउ अब अगर इसे देखने की कोशिश करो, ये -10 cos 60 आई कैप प्लस, क्या ये प्लस ही है, ये माइनस ही है, -10 sin 60, क्लियर. जे कैप. नाउ दिस इज 10 sin रूट, सॉरी ये 1/2 हो जाएगा. आई कैप -10 sin 60, दिस इज √3/2, दिस इज. नाउ ये तुम्हारा -5 आई कैप और ये 5√3 जे कैप. क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, बताओ क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? ओके. अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये तुम्हारा इस तरीके से दिया हुआ है, दिस इज 10 साइन इतना दिया हुआ है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, एक बार सेकेंड बना लेते हैं, 1 सेकेंड. ये हो जाएगा तुम्हारा, नहीं दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 10 साइन कितना है, 10 साइन मतलब 5√3 और ये तुम्हारा दिया हुआ है दिस इज 5, ठीक है. तो इसको हम इरेज करके 5 लिख देते हैं, ये 5 और दिस इज 5√3. क्लियर है मेरी बात? अब इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. क्या इस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी? यस ऑब्वियस सी बात है आएगा. क्या हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लें, ताकि फिगर तो ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा. नाउ एक
आफ्टर का बात कर रहे हैं, आफ्टर रिलेटिव के बाद का बात कर रहे हैं। एक ये तुम्हारा टावर दिया हुआ है और ये एक तुम्हारा टावर दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है। देखो एक्सेलरेशन का यहाँ पर बात क्यों नहीं कर रहे, अगर एक्सेलरेशन रिलेटिव की बात कर लेते सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अगर सी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात कर ले, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ए को क्या ऑब्जर्वर कंसिडर किए हैं हम, क्या किए, ए को ऑब्जर्वर कंसिडर किए हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये तो तुम्हें चमकता है ना, ये तो तुम्हें चमक रहा है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन जी कंसिडर होगा, अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर है मेरी बात। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए दिस इज 10 आई कैप। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। नाउ अगर हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10, क्या 10 ही है, नहीं 5 है, 5, दिस इज 5√3, ओके। दिस डायरेक्शन में तुम्हारा हो जाएगा 10, क्या 10 ही है, ओके। नाउ ये तुम्हारा 20 मीटर, दिस इज 30 मीटर। क्या तुम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम बता सकते हो, अगर तुम ये वाला, ये क्या हो जाएगा, दिस इज 10, क्या ये सही है, क्योंकि ये कंप्लीट जो दिया हुआ है, कंप्लीट ये दिया हुआ है 30 मीटर, तो ये 30 मीटर से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर, क्योंकि ये सेम ही है ना, सेम ही है, दैट्स वाई। तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो अब फिगर को ड्रॉ करने आना चाहिए, अगर फिगर तुम अच्छे से कर पा रहे हो तो दिस इज ऑल्सो द 10, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो द 10। क्लियर है मेरी बात, ओके। नाउ ये तो हम ड्रॉ कर लिए, अब क्या किया जाए, अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर आराम से देखो की पॉइंट्स क्या क्या आ गया है, की पॉइंट्स क्या क्या आ गया है। ये बोला गया है कि ये कोलाइड करेगा मिड एयर में, मिड एयर में क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो कोलिजन का केस है। तो कोलिजन का केस क्या होता है, हमेशा याद रखना, जब भी कोलिजन करने के लिए बोला गया होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन ऑफ दूसरा पार्टिकल, जो दूसरा पार्टिकल जिसको कोलाइड कर रहा है उसी के डायरेक्शन में होगा, तभी तो कोलाइड करेगा ना। कोलिजन का केस क्या होगा, कोलिजन का केस क्या होगा कि नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड दूसरा पार्टिकल का डायरेक्शन होना ही चाहिए, तभी तो कोलिजन करेगा, नहीं तो डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच आ जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा, ओके। ये तुम्हारा लेट सपोज इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या आता है तो ये लाइनिंग ज्वाइनिंग, वन सेकेंड, ये तुम्हारा क्या आता है, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग दो पार्टिकल का आता है, इस डायरेक्शन में ही आना चाहिए। देखो एज अ कॉन्सेप्ट तुम्हें लिखना है तो लिख लो, या फिर तुम अगर इसे ऐसे भी सोच सकते हो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, ये वेलोसिटी का नेट वेलोसिटी, रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव पहले निकाल लेते हैं। तो ये 10 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 तुम्हारा इधर ऐड हो जाएगा, प्लस 10 कर दो, तो दिस इज 15, 15 मीटर। क्लियर है मेरी बात। हम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए को माने हैं। आई थिंक अब इस सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, इतनी क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑब्जर्वर ए को माने हैं, ए को एज्यूम किया हम। क्लियर है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो अगर यहाँ पर तुम वेलोसिटी निकालना चाहोगे, वन सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस इज 10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो पहले बी को क्या हो जाएगा, पहले बी लिखेंगे आई कैप, फिर -10 आई कैप, फिर प्लस यहाँ पर जीरो है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -5√3 जे कैप, दिस इज जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा 15 आई कैप। ऑलरेडी तुम लोगों को निकालने आता है, फिर भी हम निकाल दिए। ये तुम्हारा क्या है, माइनस आई कैप, तो ये तुम्हारा माइनस आई कैप में 15 है, ओके। अब ये -5√3 तो मतलब नीचे के डायरेक्शन 5√3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट में है, दिस इज कॉल्ड रेस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है बताओ। इसको इस साइड लिख लेते हैं, दिस इज रेस्ट। अब ये कोलिजन करना चाहता है, क्या करना चाहता है, कोलिजन करना चाहता है, तो नेट वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड द लाइनिंग ज्वाइनिंग बोथ पार्टिकल। नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, नेट, ये बी है और ये ए है, क्या यही था, ये ए और सी है, सॉरी। नेट वेलोसिटी
ये तुम एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, नेट वेलोसिटी ऑफ सी इज इन द डायरेक्शन of line joining both particle A and C। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कोलिजन के लिए है। पहली बात, तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या था? अगर हम अप्रोचिंग डिस्टेंस के लिए बोल रहे, देखो मुझे ये क्वेश्चन कराना ये उद्देश्य नहीं है, हमें क्या कराना है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट तुम लोग देखो, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा क्वेश्चन फास्ट करेंगे, चिंता मत करो। अगर तुम्हें लेट लग रहा है तो 1.5 में देख सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम डिटेल में ही बताएंगे। तो ये तुम्हारा क्या है कि नेट कोलिजन का ये क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? कोलिजन का केस है। कोलिजन के केस में क्या होगा कि नेट वेलोसिटी ऑफ सी, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, वो ऑलवेज लाइनिंग ज्वाइनिंग तुम्हारा क्या होना चाहिए? लाइनिंग ज्वाइनिंग, दो पार्टिकल का लाइन ज्वाइनिंग क्या होना चाहिए, मतलब कि नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये तो पक्का है। लेकिन ये थीटा कितना आएगा ये हम बता सकते हैं? हाँ, ये भी बता सकते हैं। देखो हम कैसे बता सकते हैं। टेन थीटा टेन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन H हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। द परपेंडिकुलर विल बी 15, perpendicular will be 15 and 5√3 will be the, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी माय मिस्टेक। बेसिक चीज़ों में लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा, अब इसे अगर कंसिडर किया जाए तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा और 10 थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, तो थीटा विल बी 60 डिग्री। क्या ये क्लियर है? बताओ, क्या ये क्लियर है? अब आराम से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो डी ही निकालना है ना, दिस डी ही हम लोगों को निकालना है, ये डी निकालना है। तो ये ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है? दिस ट्रायंगल को कंसीडर करना है, दिस ट्रायंगल को। ओके, क्या आप निकाल लें? बताओ। और ये तुम्हारा 10 है सेपरेशन, तो हम एक नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डी, तो ये तुम्हारा ट्रायंगल है। तुम्हें समझना क्या था कि इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी होगा। ओके, ये तुम्हारा डी है और नाउ दिस इज 10 मीटर दिया हुआ है, नाउ दिस इज 60। और नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? नेट वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ दिस। क्या ये समझ में आता है? और नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन तो है। क्या हम नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि ये नेट वेलोसिटी कितना होगा? हाँ, 15 का होल स्क्वायर और दिस का होल स्क्वायर, रूट अंडर करना है, ठीक है, बोला नहीं गया लेकिन तुम निकाल सकते हो। और तुम एक क्वेश्चन तुम्हें इसमें होमवर्क रहेगा, पहले ये निकाल देते हैं, डी शुड बी व्हाट, तो उसके लिए भी तो ना, अगर हम यहाँ पर बात करें दिस ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस विल बी बेस, तो cos 60 डिग्री, तो बी क्या हो जाएगा? 10, और बी और एच, सॉरी बी और एच कंसिडर किया जा सकता है, हम 10 कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है? ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 10 60 डिग्री, तो इसका मतलब कि d अपॉन 10। क्लियर है मेरी बात? बताओ क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? ओके 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 ओके, तो 10 60 डिग्री √3 हो जाएगा, और दिस इज d अपॉन 60, तो d विल बी 10√3। क्लियर है मेरी बात? बताओ, क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? 10√3 आंसर फॉर दिस, 10√3 इज आंसर। हमें डी ही निकालने बोला गया था, कैलकुलेट द डी बिटवीन द टावर, कि डी क्या होना चाहिए कि ये कोलिजन करे। क्या इस चीज को लेकर के कोई भी डाउट है? ये तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट पूछ लेना है, ठीक है। सुनो, आओ देखो, क्या इसे एक और मेथड से निकाल लें? बताओ, क्या इसे एक और मेथड से निकाल लें? देखो, अगर एक और मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे देखो, हम बताना चाहते हैं कैसे निकालना चाह रहे हैं, कोशिश करते हैं, निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है।
विदाउट यूज ऑफ रिलेटिव हम निकालने की अगर कोशिश करते हैं, विदाउट यूज ऑफ रिलेटिव अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, ओके 1 सेकेंड। देखो मेरा अप्रोच क्या कह रहा है, अप्रोच ये कह रहा है कि ये तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड ही है? हाँ 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सॉरी। और ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है 15 नहीं दिया हुआ है, 5 और 5√3 दिया हुआ है, 5 एंड 5√3, 5 एंड 5√3, 5√3, 5√3। क्या इस चीज को लेकर के तुम्हारे मन में कोई डाउट है? बताओ। नहीं, नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम इस तरीके से निकालते हो, हालांकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, हम देखो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये तो प्रोजेक्टाइल करेगा, ये तो हमको पक्का पता है कि ये प्रोजेक्टाइल करेगा। यस, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोजेक्टाइल करेगा। और ये जो तुम्हारा है ये भी प्रोजेक्टाइल ही करेगा। बताओ, क्या ये भी प्रोजेक्टाइल ही करेगा? ये तो फेंक दिया, हाँ ये भी प्रोजेक्टाइल ही करेगा। ये 60 डिग्री से फेंका गया, हाँ ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री लिख लेते हैं। अगर लेट सपोज अगर यहाँ से अगर फेंका गया है तो ये तुम्हारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये जब भी हेल्प होगा तो हम लिख लेंगे। अब इसमें तुम्हारा y में वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसके लिए तुम्हारा vy क्या है, 0 है। लेकिन vx क्या है, vx है तुम्हारा 10। लेकिन अगर इसके लिए बात करें, तुम्हारा x में वेलोसिटी क्या है, x में वेलोसिटी है 5। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, समझ में आता है। लेकिन vy की बात करें तो वो तुम्हारा 5√3 है। नाउ अगर देखो, अगर सम हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर के लेट सपोज 10 हटा देते हैं, यहाँ पर आकर के सम हाउ ये t टाइम पे मिट कर गया, मतलब मिल गया, कोलाइड कर गया, जो भी बोलना है बोल सकते हो। तो यहाँ टी टाइम पे लेट सपोज कोलाइड कर गया, तो तुम ये समझते हो कि ये जितना डिस्टेंस आगे गया और ये जितना डिस्टेंस आगे गया है, लेट सपोज ये x1 बोल देते हैं और x2 बोल देते हैं, इस दोनों को ऐड करके, इस दोनों को ऐड करके ये d ही होना चाहिए, ये शुड भी d होना चाहिए। क्या ये तुम लोगों को चमकता है? क्या ये तुम लोगों को क्लियर होता है? बताओ। इट शुड बी डी, नहीं इट शुड बी डी नहीं होना चाहिए। यस, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं x में, अगर लेट सपोज x में लगाना चाहते हैं, सिर्फ x में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ओनली x एक्सिस, तो x1 के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहली बात तो हम कैलकुलेशन दो में से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो ये एक्स वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमको इक्वेशन चूज करना पड़ेगा। यू तुम्हारा 10 है और लेट सपोज टी टाइम पे कोलिजन किया तो हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा, तो प्लस एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए में तुम्हारा क्या, एक्स में तो तुम्हारा जीरो एक्सेलरेशन है, देखो एक्स में तो तुम्हारा जीरो एक्सेलरेशन है, एक्स में तो एक्सेलरेशन नहीं है ना। ओके, ये तुम्हारा x1 हो जाएगा t, और फॉर x2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। क्या ये बता सकते हो, ये कर सकते हैं फॉर x2, फॉर x2 मतलब पार्टिकल c, फॉर फॉर c, ये तुम्हारा कैलकुलेशन c के लिए कर रहे हैं। नाउ अगर ये भी तो तुम्हारा आगे x2 गया है ना, तो x2 आगे गया है तो इसका मतलब कि ये 5। ओके, कैलकुलेशन में हमेशा याद रखना कि ये -5, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन को कंसिडर किए, हमेशा याद रखना। चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के क्लियर होनी चाहिए। ये 0 हो जाएगा। क्या इस चीज़ को लेकर के तुम्हारा डाउट क्लियर है? बताओ। ओके, ये तुम्हारा x2 विल बी 5t। ओके, नाउ d विल बी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 x1 प्लस x2 प्लस x2, दिस इज 10t माइनस 5t। क्या ये क्लियर है? बताओ, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बताओ, क्या ये क्लियर है? ओके, मेरी बात तो तुम लोगों को समझ में आई थिंक आ रही होगी। ये तुम्हारा हम x में लगाएं,
तो अभी भी ये इनफ नहीं है, अगर तुम देखोगे तो ये 5t आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू मेरा 5t आ गया, लेकिन टाइम ही तो नहीं पता ना, टाइम ही तो नहीं पता तो d कैसे बता सकते हैं, टाइम ही तो नहीं पता ना। तो टाइम के लिए हम x में कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी y में कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी y में कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स सपोज ये तुम्हारा 30 था, चलो हम नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर लेते हैं। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा 10 था, 10 मीटर था, आई थिंक 10 था या 20 था, 20 था, और ये तुम्हारा क्या था, 30 था। दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज 30 मीटर, दिस इज 30 मीटर। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर टी टाइम पे किया है, यहाँ पर क्या क्या कोलिजन, तो तुम इस चीज को ऐसे देख सकते हो, हमें y में हमें एक रिलेशन निकालना है पड़ेगा, x में एक रिलेशन निकालिए, एक y में हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि लेट सपोज ये तुम्हारा डिस्टेंस चला है y1, सॉरी y1 हम इसे मान लेते हैं, ये तुम्हारा डिस्टेंस चला है y1 और ये डिस्टेंस चला है y2, क्योंकि हमें y2 लेंथ तो चलेगा ही ना, तब ना ये कोलाइड किया है y2। तो वन सेकेंड वन सेकेंड, लेट सपोज यहाँ पर कोलाइजन किया है, ये हम पॉइंट आउट मार्क कर लेते हैं, यहाँ तुम्हारा पॉइंट मार्क है, ये तुम्हारा कोलिजन किया और यहीं पर यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है ओके। क्या ये तुम लोगों को क्लियर लग रहा है, क्लियर दिख रहा है कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं, वन सेकेंड, हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस ये तुम्हारा दिया हुआ है कितना, ये तुम्हारा 20 था और ये तुम्हारा 30 था, दिस विल बी 10 मीटर। क्या ये क्लियर है? देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर तुम दिमाग लगाने के लिए रेडी हो तो हम एक्सट्रीम लेवल पे डिस्कस करने के लिए रेडी है, एक्सट्रीम लेवल पे। ये तुम्हारा y2 नीचे गया और ये तुम्हारा y1 नीचे गया, तब ये कोलिजन किया है। हम x में कितना चले थे उसके लिए हम निकाल लिए, x में कितना चले थे, दिस इज निकाल लिए, ये रहा, और उसी को d हम लिख दिए, क्योंकि ये दोनों x में जितना चलेगा उसको जोड़ के ही तो प्लस करके डी के इक्वल आएगा, यह ऑब्वियस सी बात है, डी के इक्वल आएगा। लेकिन अब हम एक और रिलेशन निकालना है, क्योंकि हमको टाइम की जरूरत है ना, टाइम अगर पुट कर देंगे तो ये तुम्हारा डी आ जाएगा, जो कि डी तुम्हारा कितना है, पीछे डी लिखा हुआ था 10√3, देखो यहाँ 10√3 जो कि पहला मेथड से आया था उतना ही आना चाहिए, 10√3 है। तो 10√3 के लिए यहाँ पे तुम चेक करो, ये तुम्हारा y2 माइनस y1 अगर हम करते हैं, देखो y2 और माइनस y1 करते हैं तो ये तुम्हारा 10 बचता है। क्या ये तुम y में रिलेशन नहीं निकाल सकते, बताओ, क्या ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, क्या बताओ, ये हो जाएगा। एक रिलेशन हम x में लिखे, ये रहा एक रिलेशन x में लिखे जिसके लिए हम निकाल लिए, और दूसरा हम तुम्हें एक y में लिखे। तो y2 के लिए क्या चाहिए, y2 के लिए अब आराम से देखना, हम कौन सा कंसिडर करते हैं, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों y2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी कंसिडर डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें स्पीड भी तो लिखना पड़ेगा ना, इनिशियल अगर वेलोसिटी इसके लिए बात करें, इसके लिए तो ये यू वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसके लिए, फॉर ए के लिए, ठीक है। और यू वाई जो है क्या था बताओ, 5√3, ठीक है, फॉर सी के लिए। क्या ये क्लियर है? देखो ये सबको आराम से लिखना है, क्योंकि हम जल्दबाजी में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि तुम्हारे लिए ये डिटेल में ही है, ठीक है। तो y2 के लिए आराम से डिस्कस करते हैं, तो ये ut प्लस हाफ AT² हो जाएगा। क्या ये क्लियर है बताओ, AT², ठीक है। नाउ अब यहाँ से टाइम निकल जाएगा और टाइम हमको यहाँ पुट कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉर y2 एंड y1, तो y2 तुम्हारा ये है और y1 तुम्हारा ये है, तो y2 हम इसके लिए लगा रहे हैं, तो u तुम्हारा क्या हो जाएगा 5√3, और पॉजिटिव कंसिडर किए हैं, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। नाउ द टाइम t एंड दिस विल बी हाफ एंड दिस विल बी g, कंसिडर करेंगे, क्यों कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि रिलेटिव नहीं ना लगा रहे हैं, दैट्स व्हाई रिलेटिव नहीं लगा रहे हैं। और x में कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि x में कोई तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि x में तो तुम्हारा नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई x में कंसिडर नहीं किए। तो ये तुम्हारा पहला हो जाएगा 5√3 t प्लस ये 5t², दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ फॉर y1 क्या हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ AT²,
देखो ये हम y में लगा रहे हैं, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, u क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, दिस इज 0। क्या ये क्लियर है, बताओ, दिस इज 0। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप स्पीड है ना, देखो सारा हॉरिजेंटल में वेलोसिटी था, सारा हॉरिजेंटल में था, देखो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, कहाँ पर है क्वेश्चन, किधर है, ये तुम्हारे को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो हॉरिजेंटल स्पीड है, वर्टिकल स्पीड क्या है, 0 है, दैट्स व्हाई द वर्टिकल स्पीड इज 0। ये हाफ g तुम्हारा क्या है, 10 है, ये क्या हो जाएगा, 5t² हो जाएगा, दिस इज कंसिडर्ड एज सेकंड इक्वेशन। नाउ वी पुट इन y2, y1 इज इक्वल टू 10, y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 5√3 और t माइनस, नहीं प्लस, ये 5√t², अब माइनस दिस 5t²। क्या ये क्लियर है? क्या इस चीज को लेकर के तुम लोगों को डाउट है? होनी तो नहीं चाहिए, आई थिंक हम डिटेल में समझा रहे हैं। अब इसे क्या करो, कट कर लो, ये 5√2 से 5 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 5√3 और ये टाइम t हो जाएगा, और दिस इज टाइम t। हालांकि हम सेकंड क्वेश्चन जो देने वाले थे वो टाइम के लिए देने वाले थे, ठीक है, होमवर्क में, लेकिन अब टाइम ऑलरेडी हम यहाँ पर मेथड 2 में कैलकुलेट कर दिए, तो ये होमवर्क नहीं रहेगा, ठीक है। टाइम ऑफ कोलिजन हम फाइंड करने के लिए तुम्हें बता रहे थे कि टाइम ऑफ कोलिजन कैसे फाइंड करोगे। अब तुम्हें मेथड 1 से टाइम ऑफ कोलिजन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा, सॉरी 2√3 हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज कंसिडर्ड एज 2√3। नाउ अब हम क्या करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं, फॉर नाउ वी कैलकुलेट फॉर डी, ठीक है। अब फॉर डी कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज डी क्या हो जाएगा, अगर हम डी यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो देखो डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ, 5t, ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर डी जो है, यहाँ पर डी जो है, 1 सेकेंड, आराम से देखो, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तुम लोग भी नहीं बताए हम लोगों को। यहाँ पर डी तुम्हारा देखो, ये क्या है, एक डिस्टेंस है ना, ये तुम्हारा क्या है, डी तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, डी डिस्टेंस है। हालांकि अगर तुम इस तरह से करोगे तो नहीं निकलेगा, ये डी डिस्टेंस है, ये x1 का मैग्नीट्यूड प्लस x2 का मैग्नीट्यूड दोनों को जोड़ोगे, दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे, इक्वल्स टू डी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड करना है तब इक्वल्स टू डी होगा। तो यहाँ हमेशा याद रखना कि ये माइनस भले ही होगा लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऐड करना है, दैट्स वाई ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15t हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, हमें मैग्नीट्यूड ऐड करना है, नहीं समझे, ये तुम्हें मैग्नीट्यूड ऐड करना पड़ेगा, डिस्टेंस है ना, भले ही -5 आ जाएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमें डिस्टेंस ऐड करना है तभी ये तुम्हारा इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ये 15t आ जाएगा, डी इक्वल टू, ठीक है। तो नाउ द डी इज इक्वल टू 15t, और ये क्या पुट करना पड़ेगा, 15, और ये तुम्हारा 2/√3, 2/√3। नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज √3 एंड √3। क्या ये सही किए हैं, देख लो एक बार, चेक कर लो, देखो अगर गलत करोगे तो आंसर ही नहीं आने वाला है, आंसर ही नहीं आने वाला है, एक बार आराम से देख लो, ये तुम्हारा 3 हो जाए तो 3 से तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और ये तुम्हारा 10√3 विल बी आंसर। क्लियर है मेरी बात, बताओ 10√3 आंसर आ गया, क्या डी 10√3 आया है? ओके एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज 10√3। क्या ये समझ में आया 10√3?